नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि आपकी मानसिकता में बदलाव ला सकती है। कहानी का शीर्षक है अन्न क्षेत्र। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। अमित नाम का एक लड़का जो कि दिल्ली की गैस एजेंसी में सिलेंडर डिलीवरी का काम करता है। रोज़ दर्जनों घरों में गैस पहुँचाना अमित का काम है। कई बार लोग परेशान भी करते हैं। कोई पैसे देर से देता है, कोई गलत एड्रेस लिख देता है, कोई फालतू झगड़ा करता है, लेकिन ये नौकरी अमित और अमित के परिवार को रोटी देती है। इसलिए अमित मन लगाकर काम करता है। अमित के ग्राहकों में एक बुज़ुर्ग आदमी भी हैं जो कि करीब 78 साल के हैं, दुबले पतले सफ़ेद दाढ़ी वाले। वो हर हफ्ते 3 बड़े सिलेंडर ऑर्डर करते हैं। शुरू में अमित को लगा कि शायद उनके घर पर बहुत बड़ा परिवार रहता होगा या उनका कोई ढाबा रेस्टोरेंट होगा, लेकिन जब अमित ने पहली बार उनके पते पर सिलेंडर पहुंचाया तो वो हैरान रह गया। वो घर पुराना सा था, टूटी फूटी दीवारें, लेकिन अंदर बहुत साफ सुथरा। वहाँ अकेले बुजुर्ग रहते थे। अमित ने धीरे से कहा, बाबूजी, आप अकेले हैं तो इतने सिलेंडर हर हफ्ते कहाँ खर्च हो जाते हैं। उन्होंने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ बोले नहीं, बस पैसे दिए और दरवाज़ा बंद कर लिया। 2-3 हफ्ते बाद अमित को शक होने लगा कि अकेला आदमी इतने गैस क्यों खर्च करता है। क्या वह किसी खतरनाक काम में लगा है? कहीं सिलेंडर बेचकर काला बाजारी तो नहीं कर रहा? एक दिन अमित ने एजेंसी के मालिक को बताया। उन्होंने भी कहा, हाँ अमित, ध्यान रखना, कहीं धमाका फटाका ना हो जाए, पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। अमित के मन में दुविधा थी। बुजुर्ग देखने में सीधे साधे लगते थे, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ था। आखिरकार अमित ने तय किया, अगली बार पुलिस को साथ लेकर जाऊंगा। अगले हफ्ते अमित 2 पुलिस कर्मियों के साथ बुजुर्ग के घर पहुंचा। अमित ने दरवाज़ा खटखटाया। बुजुर्ग बाहर आए। अमित और पुलिस वालों को देखकर चौंक गए। पुलिस ने कहा, बाबा जी, हमें घर के अंदर देखना होगा। आप हर हफ्ते 3-3 सिलेंडर लेते हैं, जबकि यहाँ कोई रहता नहीं है। ये जांच बहुत ज़रूरी है। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर आहा भलकर बोले, आइए। दरवाज़ा खुला। जो नज़ारा अमित ने देखा उससे हम सब हैरान रह गए। कमरे के बीचों बीच बड़ा सा चूल्हा, कई बर्तनों में खाना रखा था, चारों ओर स्टील की थालियाँ, डिब्बे, ढेर सारे राशन के पैकेट। कोनों में गैस सिलेंडर करीने से लगे हुए थे। अमित ने घबराकर पूछा, ये सब आप अकेले होकर इतना खाना बनाकर क्या करते हैं? बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। वे धीरे स्वर में बोले, बेटा, मैं सेना में रसोइया था। कारगिल युद्ध में मैंने कई जवानों को आखिरी बार खाना खिलाया था। उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं देख नहीं सकता था कि कोई भूखा सोए। पास के झुग्गी बस्तियों में बच्चे, मज़दूर, बुज़ुर्ग सब भूखे प्यासे रहते हैं। मेरी पेंशन अच्छी है तो मैंने ठान लिया है कि रोज़ खाना पकाकर उन्हें खिलाऊंगा। अमित और पुलिसकर्मी स्तब्ध रह गए। तभी आंगन में शोर सुनाई दिया। दर्जनों बच्चे दौड़ते हुए आए। किसी के हाथ में कटोरी थी, किसी के हाथ में टिफ़िन था। वे सब हंसते हंसते अंदर आए, बुजुर्ग के पैरों से लिपट गए। बच्चे बोले, दादाजी भूख लगी है, खाना दो। बुजुर्ग ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और अमित और उनके साथियों को देखकर बोले, बस बेटा, यही मेरा परिवार है, इसी के लिए सिलेंडर चाहिए होते हैं। पुलिस कर्मियों की भी आंखें भीग गई। उन्होंने बुजुर्ग का हाथ थाम कर कहा, बाबा जी, आप अकेले क्यों कर रहे हैं ये सब? हमें भी मदद करने दीजिए। उस दिन के बाद अमित ने भी तय कर लिया कि सिर्फ सिलेंडर पहुंचाने वाला मज़दूर नहीं बनूंगा। मैंने रोज़ उनके साथ खाना बांटना जाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। किसी ने राशन दिया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने बच्चे लाकर खाना बांटने में मदद की। अब वह अकेला घर नहीं रहा, बल्कि एक छोटा सा अन्न क्षेत्र बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि कभी कभी हमें किसी की आदतें अजीब लगती हैं, हम शक करने लगते हैं,
लेकिन उस शक के पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी होती है। अब भी अमित जब सिलेंडर उठाता है, बुज़ुर्ग के घर पहुंचता है, तो अमित को गर्व होता है कि मैं सिर्फ गैस नहीं पहुंचा रहा, बल्कि कई भूखे पेटों की तृप्ति में योगदान दे रहा हूँ। ये थी दोस्तों छोटी सी कहानी अन्न क्षेत्र। बहुत से लोगों को पेंशन मिलती है, हम कमाते भी बहुत हैं, लेकिन कितने लोगों की भूख को तृप्त कर पाते हैं? यही सीख हमें अपने जीवन में इस कहानी से लेनी है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।